है यार ये किसका है? गाइस आज हमारा कुछ सीन ये है कि आज हम सुनाएंगे आप लोगों को सुनाएंगे हाँ ना। आपको आज जो सुनाने वाले हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाले और बहुत ज्यादा फनी में। अगर आप लोगों को डेंजरस चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आपको डेंजरस चाहिए, अगर आप लोगों को फनी चाहिए तो भी बता दीजिएगा, मैं फनी भी आपको ये बना सकती हूँ। ठीक है, तो आप बस करना यही है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बस। अब जो है ना हमारी सबसे बड़ी वाली आपको सुनाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या सीन हुआ, इतने साल उन्होंने कैसे सरवाइव किया, कैसे नहीं इस घर में, क्योंकि इस घर की एक बहुत बड़ी कहानी है। इस घर में मतलब ना लोग तो रहते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जिन भूत भी रहते हैं। सही है, यहाँ पे जिन भी रहते हैं, भूत भी रहते हैं। रात में हमें और रात में हम सो नहीं पाते। अगर हम यहाँ पे रहने आते तो बहुत मुश्किल से, क्योंकि हमारे घर वाले बोलते नहीं बेटा वहाँ नहीं जाना है तुम्हें उस कमरे में। मतलब यहाँ पे एक कमरा ऐसा, यार मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल आई एम सीरियस। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि हमें बहुत रुकावटें आती हैं कि हम सोचते हैं ना कि हम जाएंगे, आज जाएंगे, कल जाएंगे, लेकिन इतनी रुकावटें आती हैं गाइस कि हम आ ही नहीं पाते। अभी भी हम 2 महीने से सोच रहे थे कि हम आएंगे चाची घर, लेकिन पता है 2 महीने से प्लान बिल्कुल ही कैंसिल हो जा रहा था। लेकिन पता नहीं आज हम जैसे भी कर आ ही गए, लेकिन आज भी क्या तो गाइस आज मैं आप लोगों को मिलवाने वाली हूँ इस घर की सबसे बड़ी आत्मा बड़ी सबसे बड़ी आत्मा मनाइल शेख। आई एम शिमली। ओके, वी आर वेरी वेरी डेंजरस फैमिली। बाकी ये है कि अविया शेख और यहाँ पे भी शेख है, मनाइल शेख, मशहूद शेख, शबूत शेख, 3 फैमिली हो गई कंप्लीट। शेख अब हमारे घर में आते हैं फिर शेख, अलीबा शेख, सदीक शेख, बोला हबीब आ गए। तो ये हमारे घर की बड़ी आत्मा बहुत प्यारी है। रिश्ता लगा हुआ इनका, अल्लाह रहम करे। तो इनके मंगेतर भी देखेंगे, अल्लाह रहम करे। ये हमारे घर की बड़ी आत्मा जिन्होंने आज येलो कलर का कपड़ा पहना, पता नहीं वरना ये ब्लैक पहनती। गाइस आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ब्लैक कौन लोग पहनते हैं। ओके, तो स्टार्टेड नाउ वी आर स्टार्ट। मैं आप लोग को बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं, जैसे जो बोला ना वो फेक हो नहीं सारी चीजें। मेरे घर ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं। ना करें आप लोग ये मतलब बिल्कुल यकीन ना करें, झूठ बोला है गाइस। अच्छा अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, लाइट क्यों ऑफ है? ये लाइट हमने ऑफ की है, वो मेरे भाई ने कर दी थी। अभी ये 2 महीने से हमारे घर खुद अपनी मर्जी से नहीं आ रही थी, और ये बिना वजह बोले जा रही है। अपना इसके प्रैक्टिकल हो रहे थे, इसके मसले हो रहे थे, बोली थी ये हो गया वो हो गया था, ये अपनी मर्जी से नहीं आ रहे थे। और मैं भी आप लोग को लाइट ऑन करके बताती हूँ। और ऐसा भी नहीं कि हमारे घर लाइट गई थी, लाइट अचानक से बंद हो गई, कर दी गई। तो गाइस हम यहाँ लाहौर आए हुए, ये हमारी और मेरी रहती हूँ, मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। लाहौर मेरी इस्लामाबाद में। हम इस्लामाबाद है, हमारा एक घर इस्लामाबाद में था, तो वो फिर हमने प्लान किया चाचू की फैमिली और हमने कि हम इस्लामाबाद जाए, हम मरी का टूर देंगे। फिर हम मुनार भी जाएंगे, मुनार में लच्छा गली भी जाएंगे, हम कलाब सवार भी जाएंगे, because we are गोवा स्टे इन इस्लामाबाद। लोग कराची की गर्मी से बहुत ज्यादा तंग आ गए थे, परेशान हो गए थे। फिर हमने बहुत मुश्किल प्लान बनाया, बहुत डेंजरस लगा। इफ्रा, अलिशबा इनकी पूरे प्रैक्टिकल्स वगैरह खत्म हुए, फिर हमने डिसाइड किया कि हम इस्लामाबाद चलते हैं। थैंक यू सो मच भाई के अलावा। तो हम इस्लामाबाद आ गए। अपने घर का टूर हम बाद में करेंगे। इफ्रा बनाओगी क्या? जी हाँ, अब इसकी मर्जी है। मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा कम यूट्यूब चैनल हमारी फैमिली का ज्यादा यूट्यूब चैनल। आपको लग रहा होगा कि हम नए जगह पे बैठे हुए हैं, तो हम हमें थोड़ा रेनोवेशन करवाया और इसलिए, और हमारी हालत भी ऐसी हो रही है कि हम थक गए हैं। सारा तो काम कराया है, सब बैठी हुई थी। हाँ यार बहुत सेटिंग किया हमने न्यू, मतलब यहाँ पे हम आपको बाहर का व्यू दिखाएंगे। ओए ओए माशाल्लाह। वल्ला वल्ला हबीबी यार मैं मतलब ये इसमें पानी में नहीं घुटा जा रहा, पानी में डाले पीऊंगी। गाइस हमारे घर में पहले ना, मतलब पहले हमारे, मैं सच बता रही हूँ बिल्कुल, आप ही झूठ नहीं है, हमारा जो पहले हम घर में रहते थे तो वहाँ पे ना बहुत सारे दरख्त थे। अभी भी हम वहीं पर ही रहते हैं। अल्लाह सारे स्कीम में बता दो,
तो गाइस हम सब साथ ही रहते ना, हमारी जॉइंट फैमिली थी ना। तो अब फिर उसके बाद हम जब बड़े हो गए ना तो हम सेपरेट हो गए थे। तो जब हम लोग जॉइंट फैमिली में, मैं नहीं थी, ठीक है, मेरे पापा बताते हैं। तो जब हम रहते थे ना तो वहाँ पे बहुत सारे, मेरे दादा ने बहुत सारे ना, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, पौधे उगाए हुए थे, ठीक है। रात की रानी हो गई, दिन का राजा हो गया, शाम की अंधेरी हो गई, जैस्मीन हो गई, लिली हो गई, ये सारी ओके बस समझ गए बोलो। हाँ। आगे बढ़ो। नहीं। तो ना उसमें मतलब कि अब जाहिर सी बात है, रात की रानी में तो भूत होता है, ठीक है। अब जितने भी मेरे कजन सारे, हम मतलब हमारा घर ना सुबह के राजा में जीन होता है। नहीं, लड़कियां जाती थी ना, मुझे राजा पकड़ लेता था। तो देखो माहौल बनाओ, देखो तो ना हमारे पहले कजन्स हमारे घर पे रहने आते थे, क्योंकि हमारा घर पहले बहुत बड़ा था, ठीक है ना, बहुत बड़ा घर था हमारा। मतलब कि अभी जैसे कि अगर 4 घर मिलाएंगे तो वो आपका एक घर बनेगा, लेकिन उस वक्त का हमारा पूरा एक घर था ना, वो कम से कम 5 घर के मुश्किल होगा। अभी जो 5 घर होंगे ना उसको मिला के पहले हमारा एक घर था। सही, हमारे बहुत सारे घर थे, लेकिन हमारा हर उसमें जो है मेरे दादा ने मतलब पौधे उगाए हुए थे, सारी चीज़ें लगाई हुई थी, जो मेरा शौक था। आप ये नहीं पता है कि जाहिर सी बात है पौधे में तो भाई आपको पता है भूत वगैरह होते हैं ना, है ना, होते हैं ना या नहीं होते हैं ना। तो बस वही हम फिर उसके बाद ना अब ना जब भी कोई जाता वहाँ पे रात की तरफ तो उसे कोई ना कोई भूत दिखता है, कोई भी जाता है कि उससे कोई चुड़ैल दिख रही है, कोई भी जाता है उससे कोई ना कोई जिन दिख रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा मामला हद से ऊपर हो गया। तो उसके बाद जो है मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मेरे कजन्स वगैरह जब भी नहीं, मेरे कजन्स वगैरह जब भी आती थी रहने तो मतलब उनको कुछ ना कुछ दिख जाता था। फिर उसके बाद जब हमने मतलब ये मैं रियल बता रही हूँ कि वो फेक न्यूज़ नहीं है ना, आप भी ये कोई फेक नहीं है, मैं बिल्कुल रियल बता रही हूँ, ठीक है। जब मतलब कि हमें भी पता लगा ना, सबको पता लगा कि हाँ भाई जो चीज़ें भी हो रही हैं ना वो दरख्त की वजह से हो रही हैं। फिर दरख्त को जब हमने काटा और सबका मतलब कि अलग अलग सबको सेपरेट हम लोगों ने कर दिया था, मतलब मेरे दादा ने सबको अलग अलग दे दिया था। हमारा घर अलग हो गया था, मेरी चाची लोगों का घर अलग हो गया, फूफा लोगों का घर अलग हो गया था। जब वो अलग अलग हो के जो मतलब कि सारी चीज़ें जब ख़त्म हुई ना तो वो सारी जीने चुड़ैलें वो सारी चीज़ें भी ख़त्म हो गई थी बिल्कुल जड़ से। फिर ना कोई फिर भी थी लिमिटेड थी, जब तक मतलब कि सारी चीज़ें भी ख़त्म हो गई थी। और अभी भी ये कुछ भी नहीं है, अभी भी मतलब जब हम रहते हैं तो ऐसा कोई चीज़ नहीं होता, क्योंकि पहले जो है ना लोगों का मतलब कि अब जो जैसे कि हाँ जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अब लोगों के अंदर सेंस आ गया कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें सही नहीं है, ये है भाई आप बढ़ाएं आपको वो हमें फ़ायदे वाली चीज़ लगाएंगे क्या, रात की रानी दिन का राजा, ये सारी चीज़ें तो ना लगाएं ना, दूसरों को भी नुकसान होता है उससे। उसके बराबर में हमारे बराबर वाले की अभी चले गई वो शैतानी हरकत, मतलब शैतानी हरकत बहुत ज़्यादा, कोई देख रहे हैं वहाँ पे दुल्हन बैठी हुई है, ये सारी चीज़ें पहले होती थी बहुत, हमारे साथ तो बहुत ही हुई है ना, पहले तो बहुत ही होती थी। मेरे साथ कभी नहीं होती थी, मैंने भी सुना है, अब ये कहानी है क्या है हाँ, ये नहीं पता मुझे, ये हमें मैंने देखा है, लेकिन मुझे अभी जो है ना हमें बताया गया, ठीक है। हमारे हम बहुत छोटे थे, हम थे ही नहीं ना, हमारे कजन्स थे उस वक्त। नहीं मैं थी, ये थी लेकिन मैं नहीं थी, मैं वहाँ छोटी थी, मुझे याद नहीं। हाँ ये कहानी मैंने सुनी है तो इसलिए मुझे याद है। मतलब कोई भी दिखता ना वहाँ पे अल्लाह, अब देखिए कोई भी वहाँ पे खेल रहा है ना, बच्चे वगैरह सारे हमारे जो कजन से सारे बच्चे वगैरह खेल रहे होते तो बोलते अल्लाह वहाँ पे कोई है, कोई बच्चा हमारे साथ खेल रहा है। अब मेरे पापा लोग भी आते तो बोलते मेरे साथ कोई बच्चा आया, तो ऐसा सीन होता था कि ना हमारे लेकिन हम नहीं थे, ठीक है। हमारे घर बच्चा हमारे घर वो 6 बजे रोता है, वो 6 बजे रोता है सिर्फ, और ये बिल्कुल रियल स्टोरी थी, ये हमारे घर की स्टोरी थी, तो ये कोई फेक नहीं है, ये कुछ वो नहीं है, ये पूरी 10 मिनट की स्टोरी जो मैंने आप लोगों को सुनाई है बहुत मेहनत से। अब आप ही की बात है, ये मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है सुनाने को, मेरे पास मैं सिर्फ हंसी नहीं आई थी, आप लोगों को हंसी आई क्योंकि हमने बचपन से सुनते हुए आ रहे थे दादा ये। हाँ मुझे लेकिन ये फेक स्टोरी लगती है इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं भी रहती थी उस घर में, मेरे साथ कुछ हुआ हो या मुझे कुछ दिखा हो, लेकिन हाँ हमारे साथ भी नहीं हुआ, लेकिन वो भी लगता है कि दिखा हो, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा पैनिक की वजह से ये लोगों ने मतलब हमारी मतलब वो सब मोबाइल वगैरह चीजें नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, टीवी नहीं, तो इसलिए उन्होंने मुझे यही लगता है। कुछ कह नहीं सकते, सती भाई को तो दिखा था, हमें नहीं कहा है। हाँ इसको लिखा हुआ कि अभी ऐसी ड्रामा कर रहे हो, हम बहुत बार दिखाई, क्योंकि ना एक दिन ना हम लोगों ने सब सती भाई लोगों को घर में छोड़ के इफ्रात भी हम सती भाई को कुछ नहीं देखा। तेज होना पड़ता है,
मैंने आज तक कुछ नहीं देखा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, और ना मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ और ना अल्लाह ना करे मेरे साथ कुछ हुआ ऐसा। क्योंकि पहले जो है ना हमारे दादा वगैरह बहुत नमाज पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, हर वक्त वो तिलावत करते, लेकिन पहले भी हम सुनते ही कि ये सारी चीज़ें होती थी। अब जैसे कि बहुत अब लोग नहीं पढ़ रहे नमाज, अब होना चाहिए लेकिन अब नहीं होता, लेकिन पहले होता ना, मुझे ही समझ नहीं आया है ना। नहीं, पहले तो पहले के लोग ना बहुत ज्यादा पहले के लोग बहुत ज्यादा मानते थे, बहुत ज्यादा फारिग लोग थे। अब के लोग यार मेरी दोस्त के भाई की स्टोरी, दोस्त के भाई की स्टोरी है। मेरी दोस्त ने मुझे बताया था, मैं उससे बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। उसने बताया था कि उसका भाई का ब्रेकअप हो गया था। ओके, वो बहुत सैड था। दिल के अरमां में बह गए, गाना बाद में लगा दे। हम तो खैर वो बहुत ज़्यादा दुख में थे बेचारे। वो गए अपने दोस्त के साथ ही गए एक जगह पे, रेस्टोरेंट गए, वहाँ पे गए तो वो अपने दोस्त के साथ डिनर कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे खूबसूरत लड़की आई हुई थी और वो उसको देखते रहे। ठीक है, फिर उनकी मेरी जो दोस्त है उसके भाई के 2 और दोस्त थे, टोटल 3 दोस्त थे। ठीक है, उसके भाई को फिर ना वो लड़की दिखी। उसके बाद तो खैर उसके दोस्त ना अल्लाह हाफ़िज़ लेकर चले गए। तो वो जब बाहर जाने लगे ना तो ना उनको ना वो लड़की दिखी, अकेले थी। ठीक है, अब वो अकेले थी तो ना वो उसके पास गए ना, वो फोन पे बात करते किसी से, तो वो उसके पास गए कि मतलब आप इतनी रात में मतलब हैं तो आपको किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अब तो उन्होंने कहा कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने कहा, देखा कि 5-6 और लड़के आ रहे, तो उन्होंने कहा कि देख लें भाई, मैं अगर अकेले चले जाऊँगा तो आप अकेले हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि अब मैं आप मुझे ट्रस्ट करें, आप चले मेरे साथ। वो गई तो उनके अच्छे दोस्तों ने उनकी लड़की मतलब फ्रेंड को कहा, नहीं मेरी दोस्त के भाई ने कहा जैसे लड़की को कहा, लड़की को हाँ, नहीं वो दूसरी लड़की ब्रेकअप तो हो गया था, वो दूसरी लड़की थी। तो खैर वो उसके साथ उनके घर गई, इन शॉर्ट वो उनके घर गई। उसके बाद फिर उन फैमिली से मिली। उसके बाद वो अपना बैग भूल गई थी। नेक्स्ट डे वो फिर बैग देने के लिए आई। फिर इस तरह मुलाकात होती रही, सब कुछ होता रहा। फिर आगे चीज़ें बढ़ती रही। फिर उनकी फैमिली को भी पसंद आ गई वो लड़की, इसको भी। मेरी फैमिली अच्छा इत्तेफाक है कि जब वो लेकर गए थे ना उसको, तो फैमिली में कोई भी नहीं था। फैमिली वाले सारे कहीं गए हुए थे, किसी का शायद कोई इवेंट था या कुछ भी था। उसको लड़के को नहीं पता था। उसको लड़का बोलकर लेकर गया था लड़की को कि नहीं मेरी फैमिली है। तो वो लड़की तो नाराज़ हुई थी कि कोई भी नहीं है। तो खैर फिर वो यही हुआ कि फिर वो खैर गुस्से में चली गई उस दौरान। तो फिर क्या हुआ कि वो हमेशा लड़का बोलता था कि ना मैं अपनी फैमिली से मिलवाऊंगा, ये करूँगा। तो फैमिली वाले कभी बिजी हो जाते, कभी लड़की बोलती कि नहीं मुझे आज नहीं जाना तुम्हारे घर, हम रेस्टोरेंट में मिले थे। फिर इस तरह कहानी चलती रही। फिर वो लड़का ना उसके साथ ना अजीब अजीब चीज़ें होने लगी कि रात में ना उसके भाई को ना मतलब वो सो रहा होता था तो उसको ना अचानक ऐसा लगता था कि ना उसके रूम में कोई है। और उसका बहुत बड़ा घर था, तो वो ना कभी उसको कहीं जाता था, उसको रात में आवाज़ें आती थी, वो नीचे जाता था, वो बहुत परेशान था। तो वो ये डिस्कस अपने घर वालों से नहीं करा, उसने अपने 2 दोस्तों से किया। उसके 2 दोस्त बचपन के दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या हुआ हमारे साथ, कहने लगे नहीं यार मैं तो। उसके दोस्त हैरान हो गए कि तुम्हें इतनी जल्दी ब्रेकअप हुआ, तुम्हारी इतनी जल्दी लड़की भी मिल गई। उन्होंने कहा कभी मिलवाना हमें, कहना हाँ मिलवाना। कहने लगे चलो सही है। उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद बहुत बुरी चीज़ होने लगी कि भूत उसको वाकई दिखने लग गया। फिर उसने क्या किया, तो वो लड़की थी या भूत थी, वो ये आगे सुनाऊंगी मैं। तो वो ना फिर क्या हुआ कि ना फिर करते करते ना उसके 2 दोस्तों ने कहा कि ना तुम्हारे पास ना तुम्हारी मतलब जो गर्लफ्रेंड है या तुम्हारी होने वाली जो बीवी है उसका नंबर है। तो उस लड़की ने बोला मेरे पास तो नंबर ही नहीं है। तो उसके 2 दोस्त हैरान हुए कि मतलब तुम्हारे पास नंबर नहीं है तो तुम कैसे बात करते हो। तो कहने लगा कि यार मैं ऐसे बात करता हूँ उससे कि मतलब वो आ जाती है, हम मिल लेते। तो कह रहे हो तो कैसे मिलते हो, कैसे प्लान करते हो तुम लोग। तो वो सोचने लगा कि हाँ ये कैसे, कह रहे हैं वो हम जब बात कर रहे होते हैं ना तो हम बोलकर मतलब आपस में बोल रहे थे कि हम कल इस टाइम पे मिलेंगे यहाँ पे या वहाँ पे। कहने लगा अच्छा। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि 2 दोस्त जो होते हैं ना उसके और जिसकी फैमिली थी वो मतलब फैमिली में इसकी कहीं ना दूसरे शहर मतलब किसी की शादी थी तो फैमिली चली गई थी ये सिवा अकेले यहाँ पे। तो जॉब की वजह से या पता नहीं पढ़ाई की वजह से क्या, तो खाली अकेले था। तो अकेले में तो और इसको डर लगने लगा कि कोई फैमिली भी नहीं रहती। तो फिर इसके 2 दोस्त उसके बिल्कुल साथ हो गए। तो उन्होंने कहा कि ना हमें उस लड़की पे शक है, तुम कोई पिक्चर दिखा दो अपनी ना। तो वो कह रहा मेरी कोई पिक्चर भी नहीं है उस लड़की के साथ, मैंने कभी कोई पिक्चर ही नहीं ली। कहने लगा यार ये तो उसके 2 दोस्तों को लगा, वो जब लड़का चले गया तो उन 2 दोस्तों को लगा कि ये तो ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं या तो ये पता नहीं क्या कर रहे हैं हमारे साथ, गेम खेल रहे हैं क्या। मैंने कहा कि यार नहीं परेशान तो बहुत है और उसको पैसों की नीड थी बहुत ज़्यादा, क्या करें चलो उसकी हेल्प करती थी, दोस्त है बचपन के। उसके बाद फिर खैर उन्होंने कहा कि ना कुछ पढ़ो वढ़ो, तुम देखो वो लड़की है, तुम सबसे पहले उस लड़की का नंबर लो। आज तक उस लड़की ने तुम्हें अपना नंबर क्यों नहीं दिया। वो जब वो गया घर
तो अचानक से ना किचन में गया ना, उसको लगा दिन का वक्त था, वो किचन में गया तो ना वो लड़की ना मतलब बहुत अजीब तरीके से थी, बिल्कुल ना उसको लगा कि कोई चुड़ैल है, लेकिन वो लड़की फिर हंसने लगी। वो लड़की ने उसको डरा दिया, कहना तुम कैसे आई, क्या लगी ना कि दरवाज़ा खुला हुआ था इसलिए आ गई। कहने लगा अच्छा। उसके बाद फिर कहने लगा ना कि ना तुमने आज तक मुझे अपना नंबर क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसके दोस्त ने इसको समझा कर भेजा था कि तुम उसको डायरेक्ट मत बोल देना कि तुम्हारा नंबर नहीं, ये नहीं वही। तो लड़की ने बोला तो ये लो नंबर ले लो, मेरा नंबर लिखो। उस लड़के ने नंबर लिखा, कॉल की, तो उसके फ़ोन पे फ़ौरन ही मतलब रिंग होने लगा। तो उसके बाद ना फिर ना वो कुरान शरीफ लेकर आया, कहने ना इस पर हाथ लगाओ तुम। तो फिर वो उस पर हाथ लगाया उसने, तो वैसे लड़की ने ना बहुत कह रही क्यों तुम्हें शक है कि मैं भूत हूँ क्या, मैं तो तुमसे मजाक किया था। तो कहना नहीं मुझे यकीन है कि तुम भूत नहीं हो। तो उस लड़की ने हाथ लगाया उस पर, कुछ भी नहीं। उसके बाद क्या हुआ, वजू नहीं है लड़की ने, ये सब ना मुझे बस ये पता है, नहीं पता ना, ये पूरी बात नहीं पता, मैं थोड़ी ना ये बस शॉर्ट बता रही, बस ये पता था कि बस तो खैर फिर ना उस क्या हुआ कि उस लड़की ने ना मतलब उसे मतलब उसको प्रूफ चाहिए था लड़के को कि ये मतलब अगर इंसान है या कोई है अजीब सी ना, तो खैर उसने इंसान का दे दे कि हाँ मैं इंसान हूँ। उसके बाद क्या हुआ, फिर उस लड़के ने बोला, वो और परेशान रहा, उसको और तंग करती रही। अब उसको लग रहा था कि जो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है ना वो शायद मुझे ना तंग कर रही है, मतलब कोई जादू वादू करवा रही है मतलब इस तरह। तो उस जो लड़की जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी उसके पास भी वो दो दोस्त गए, कि ऐसा तो नहीं कि वो पेंट करती थी, उसको लगा कि शायद वो जादू वादू करती है क्या कुछ भी। तो खैर ऐसा कुछ भी नहीं था, उसके दो दोस्त परेशान हो गए, कह रहे कि नहीं, और उस लड़के को पता था कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ही करवा रही है ये सब कुछ। तो फिर ये लोगों ने क्या किया, इन लोगों लगा तुमने सबसे पहले दफा कहाँ देखा था। तो वो लड़के ने बोला अरे यार हम लोग वहाँ पे तो थे, रेस्टोरेंट में मिले थे, उसी दिन तो मुझे लड़की दिखी थी, उसी दिन तो मैं उसको लेकर आया था अपने घर। तो क्या लगा अच्छा, तो वो जो कैमरा होता है ना वो रिकॉर्ड होता है, वो था। तो बहुत उन्होंने कहा कि हमें प्लीज देखना है, इस दिन का देखना और इस टाइम का देखना, क्योंकि उसके वो नंबर उसको कॉल आई भी थी तो उसने देख लिया था टाइम, कह रहा मुझे देखना है। तो वो था कि ना उस रेस्टोरेंट में कोई इतनी खूबसूरत लड़की आई थी और ना उसको गाड़ी के बाहर मतलब जो पार्किंग में जो मिली थी लड़की ना, वो उस टाइम कोई लड़की थी, वो अकेले ही था वहाँ पे। और वो जो 4 लड़के थे ना, जो वो लड़का जा रहा था अल्लाह हाफिज़ कर उससे कि ठीक है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं चले जाता हूँ। तो जैसे ही पीछे मुड़ा था तो 4 लड़के आ रहे थे उसके पास। तो फिर वो लड़की के पास दोबारा गया कि देख लो कि 4 लड़के आ रहे हैं। तो वो 4 लड़के हंस रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। तो हम मुझे ये लगा शायद कि ना जब वो कहानी सुना रही थी मुझे लगा शायद कि वो लड़के उस लड़की के पास आ रहे हैं तो आपस में इसलिए भिन भिन कर रहे हैं। तो नहीं, वो 4 लड़के इसलिए हंस रहे थे कि किससे बात कर रहा है लड़का। जैसे हमारे सामने में कोई अकेले बात करे तो हम ज़ाहिर है ना वो भिन भिन करेंगे कि इसको क्या हो गया अचानक से। तो वो बिल्कुल हाथ पैर उसके ठंडे होकर वो घर गया और उस लड़की ने वो और ना वो जैसे ही मतलब गाड़ी पे बैठा ना, उसके 2 दोस्तों को शक था तो यकीन हो गया उन लोगों को। तो फिर जब वो गाड़ी पे बैठा ना तो वो उसके पास से कॉल आई कि ना अब तुम्हें सब कुछ सच पता चल गया, अगर तुम अपना चाहते हो कि तुम्हारे दोस्तों को कुछ भी ना हो तो तुम अकेले घर आओ, अपने 2 दोस्तों को मत लेकर आना। उसके 2 दोस्त के साथ ही बैठे हुए थे। उसने बोला कि तुम लोग चले जाओ, कहते नहीं, उसके 2 दोस्त कहते हैं नहीं। अच्छा उसके सॉरी उसके दो दोस्त होते हैं वो होते ही नहीं है इसके साथ। जब ये अकेले देखते हैं ना कैमरे में सब कुछ अकेले देख रहा होता तो उसको नहीं बताता। उसके बाद जैसे वो सोचता है कि अपने दोस्तों को बताऊं कि ऐसी बात है तो वैसे फोन आ जाता है कि तुम सीधा घर आओ, तुम अगर किसी अपने दोस्तों को बताओगे तो मैं दोस्तों को मार दूंगी। ये बेचारा बाहर बैठे रहता फिर उसको याद आ रही होती है कि मेरे दोस्त बचपन में मतलब कैसा वक्त गुजरा कैसा नहीं, फिर वो नहीं बताता। वो अकेले घर जाता है, कमरे में जाता है, देखता घर में कोई भी नहीं है, शुक्र करता है घर जैसे कमरे में जाते हैं ना वैसी ना लड़की आ जाती है सामने और कहती है कि मेरा मतलब उसकी लड़की की शायद भूत की स्टोरी ये थी कि उसका भी ब्रेकअप हो गया था और वो मर गई थी। तो वो उसकी रूह भटक रही है, कह रही कि मैं जिसको भी मतलब रेस्टोरेंट वगैरह वो हर रेस्टोरेंट में जाती है और अलग अलग शक्ल बनाकर जाती है और लड़के उस पर मतलब फिदा हो जाते हैं। तो वो लड़के फिर उसके पास आते हैं और कहती जैसी मेरी सच्चाई पता चलती है कि मैं भूत हूँ तो मुझसे दूर हो जाता है, तुम भी मुझसे दूर हो गए। तो वो लड़का कहता है नहीं तो मैं तुमसे दूर नहीं होगा, मुझे तुम ऐसी ही पसंद हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसी ही रहूँगा। तो कहती मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊँगी तुम्हें मार कर। तो कहता है ले जाओ। तो वैसे ही ना वो लड़की थोड़ी शांत हो जाती है, वैसे इसके 2 दोस्त आ जाते हैं और फिर इसको ना पढ़ फूक कर और पता नहीं क्या क्या उसके साथ करते हैं कि उसका मतलब भूत बना निकल जाए या वो मर जाए। वो लड़का उसका जो दोस्त होता है वो किसी मौलवी के साथ कनेक्ट में होता है। तो उन्होंने कहा था कि ठंडा पानी डाल देना और उस लड़की को ना डूबने से ना डर लगता है कि शायद उसकी जब वो मरी होगी तो शायद वो डूब कर मरी होगी इस वजह से। तो उसको खैर वो वॉशरूम में जो टब होता है उसमें उसको
गिरा दिया और ठंडा पानी जो होता है वो डाल दिया उस पर। लड़का रो रहा होता, ज़ाहिर है वो उससे मोहब्बत करता था, लेकिन खैर फिर वो लड़की की जो आत्मा है, जब उस लड़के ने दोस्त ने जब पूरा रिकॉर्ड सुना तो मौलवी ने कहा कि ठंडे पानी से दूर रखना है। उस लड़के ने आधी बात सुनी थी कि ठंडा पानी, और वो समझा कि ठंडे पानी से डालेंगे तो वो मर जाएगी, और वो जो पूरा होता है ना कि पूरा दिखता है कि भूत आत्मा जा रही है, तो इधर समझते कि वो मर गई है, लेकिन वो मरती नहीं है, वो जिंदा हो जाती है। उसने 2 दोस्तों के साथ जो बुरा हाल किया था और जो जिस लड़के से मोहब्बत करती थी उस लड़के को मतलब पैरालाइज कर दिया था। अब वो लड़का फिर जिंदा था, वो लड़की फिर चली गई थी, मतलब अपने लोगों को छोड़कर, मतलब कोई शायद दूसरी दुनिया में चली गई, लेकिन वो लड़का पैरालाइज हो गया। और जो वो 2 दोस्त हैं उसके, वो अभी भी इसके साथ है, लेकिन वो सही है, तो भी छोटे मोटे लगी थी लेकिन वो सही है। और जो लड़का पैरालाइज हुआ ऐसे ही है, वो ऐसे ही, ये रियल स्टोरी है। ये ब्लॉग में नहीं बताऊंगी मैं। अरे नहीं, काट दूँ।